हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक के उसमें हमने मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था। तो अगर आप में से यार कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप चैनल पर आ गए। जब चैनल पर आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप इसको बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो आज की मैं बता दूं कि हम आज के टॉपिक में मतलब आज की जो वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ी सी एक बात है, आपको थोड़ा सा जानना है, क्योंकि देखो इस बार का जो 2023 और 24 का जो मतलब सीबीएसई ने जो सिलेबस को डिज़ाइन किया ना यार, वो ना बहुत घपलेबाजी कर गई है। क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो चैप्टर होता था आप लोगों का क्या डिस्पर्सन मतलब परिक्षेपण होता था, इस बुक में सबसे भयंकर चैप्टर होता था, ठीक है। उस पूरे के पूरे चैप्टर को ही क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। क्या कह रहा हूँ, उस पूरे के पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया। तो आप में से अगर कोई बच्चा है, अगर वो चैप्टर को पढ़ रहा है ना भाई, आप लोग वो चैप्टर को बिल्कुल भी मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपका 2023 और 24 के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। उसको एक भी टॉपिक वहां से कवर नहीं करना है, ठीक है। मेन आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपका मीन मीडियन मोड हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कोरिलेशन आएगा, फिर एक आपका आएगा इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो आज जो चैप्टर नंबर हमारा 11 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो उसमें हम क्या क्या टॉपिक को देखेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब सहसंबंध का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि माध्यिका वगैरह या फिर बहुलक के जो टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। क्या करो, बहुलक के जितने भी टॉपिक थे हमने कवर किए थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल का पोर्शन अलग था। क्या करो है, वहाँ पर जो न्यूमेरिकल था उसका पोर्शन अलग था। बट अब यहाँ पर क्या कहना ना, हमें थोड़ा सा ना सांख्यिकी के अंदर ही पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल जो तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे देखो, तो अब वहाँ पर देखो हमने पूरा क्या था, जैसे हमने देखा था माध्य माध्यिका के निकालने के अलग अलग सीरीज होती थी, ठीक है। बट अब यहाँ के जो आपके दो चैप्टर्स रह गए, चैप्टर 11 और चैप्टर क्या 12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हमारे पास सीरीज वगैरह नहीं होगी। क्या करो, कोई सीरीज वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो करेगी कि पहले समझना कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो अब देखो सहसंबंध का सीधा सा मतलब अगर हम समझे तो आप लोगों ने दूसरी वाली जो बुक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई, ठीक है। दोनों अगर आपने पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई, तो अगर हम देखेंगे डिमांड और डिमांड और प्राइस में क्या कनेक्शन होता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। क्या करो, किसी चीज़ की प्राइस क्या होती है, बढ़ती, तो उसकी डिमांड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर रिलेशन कैसा होगा, तो कहोगे सर जो इसमें रिलेशन है नेगेटिव है। क्या है नेगेटिव? क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और डिमांड मतलब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या बढ़ेगी। ये हमें पढ़ा था। और सेम ही केस हमने सप्लाई में देखा था। सप्लाई में क्या होता था, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस कम होगी तो सप्लाई क्या कम हो जाएगी। यहाँ तक था, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो चर होंगे, ठीक है। चर का मतलब जैसे मैंने बताया एक्स वाई जेड एबीसी वगैरह जो भी है, तो उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा ना, तो उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोरिलेशन कहते हैं। कह रहे कोरिलेशन, ठीक है। अगर आप इसको देखो इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरिलेशन, ठीक। कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो पहला में देखना यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्या होती है कि सहसंबंध सांख्यिकी का वह माप होता है या फिर सांख्यिकी विधि कह सकते हो, ठीक है। कह रहे सहसंबंध सांख्यिकी का वह माप होता है जो दो या दो से अधिक, अगर जो दो या दो से अधिक चरों में पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो या दो से अधिक चर, ठीक है। दो या दो से अधिक चर क्या होंगे, उनके बीच में जो भी रिलेशन होंगे, जो भी उनमें संबंध होगा, तो उस संबंध को क्या करेगा, ये दर्शाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला देखो टॉपिक है हमारा कि सहसंबंध के प्रकार की जो कोरिलेशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे किस किस प्रकार के सहसंबंध होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ही कहूँ, ठीक है, तो अगर मेरे और आप में क्या रिलेशन है, तो कहोगे सर हम स्टूडेंट आप टीचर हो, सिंपल ही बात है। अगर मैं कहूँ कि आपके मम्मी और पिताजी में क्या रिलेशन है, ठीक है, या फिर आपका और आपके पिता से क्या कहोगे वो मेरे फादर है, ऐसा करके कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये रिलेशन को जो यहाँ पर दो चर होंगे तो उसके बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोरिलेशन सहसंबंध, ठीक है। तो अब देखो सहसंबंध के प्रकार, कह रहे सहसंबंध के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहे कि धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। क्या कह रहे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब धनात्मक, और फिर कह रहे ऋणात्मक सहसंबंध होता है, समरेखीय होता है, आरेखीय होता है, सरल और बहुगुणित, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। पहले देखेंगे धनात्मक सहसंबंध क्या होता है और फिर आपका दूसरा क्या रहेगा ऋणात्मक।
देखिए पहला कह रहे कि हमारे यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है। देखो धनात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है, इसको देखिए कह रहे कि जब दो चरों में परिवर्तन, आपके पास कोई भी दो चर एक्स वाई ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आपकी चॉइस, आप कुछ भी मान लो। कह रहे कि आपके पास दो चर है, कह रहे कि जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, क्या कह रहे हैं, एक ही दिशा में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ही दिशा का मतलब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं, एक ही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अर्थात अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और जब अगर एक घटता है तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। कह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है। आप ये वाला टॉपिक आप कहाँ से मैच कर सकते हो, सप्लाई और यहाँ पर क्या प्राइस को लेकर। अगर प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो और इनके पीछे हमने पढ़ा था कैसा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसी तरह रिलेशन, अब यहाँ पर आपके पास दो चर है, देखो यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है, कह रहा हूँ एक्स और वाई। तो अब यहाँ पर देखें 10 से 12, 12 से 14, 18, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताइए कि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल सर ये बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको देखिए यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है, सिंपल बात। तो अब यहाँ पर देखो परिवर्तन क्या है कि ये वाली भी जो एक्स चर है वो भी बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, वो भी मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो इनका दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है कि डिफरेंस है, कहोगे सर सेम है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ भी बढ़ रहा है, ऐसा करके। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, धनात्मक सहसंबंध। क्या कहते हैं इसी को, धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। दूसरा देखो हमारे कह रहे हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध। देखो ऋणात्मक सहसंबंध अगर आपको ना ये याद है ना, तो एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी। अगर आपका ये याद है ना, इसका अपोजिट कर दो, आपका डायरेक्ट आपका ही आ जाएगा। मतलब कि जब दो चरों में परिवर्तन, कह रहे कि दो चर आपके पास, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा की ओर होता है, विपरीत दिशा की ओर होता है, तो उसे क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, उसे नेगेटिव कहते हैं। अर्थात इसमें भी ऐड कर सकते हो कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर दो चर है, देखो x और y, तो x यहाँ पर देखो 7, 8, 9, 10, यहाँ पर बताओ ये क्या बढ़ रहा है, सिंपल बात है ये बढ़ रहा है। अगर हम y की बात करेंगे, देखो 10, 8, 7, 5, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इनका देखो, इनका दिशा क्या है, इनका दिशा क्या है, विपरीत दिशा है, अपोजिट। एक जा रहा है तो एक आ रहा है, ऐसा करके समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। दोनों संबंध देख लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तीसरा हमारे देखो क्या आता है, कह रहे कि समरेखीय से संबंध क्या होता है, क्या कह रहा हूँ, समरेखीय। तो यहाँ पर कह रहे कि जब दो चरों में स्थायी रूप से समान, कह रहे कि जब दो चरों में स्थायी रूप से समान परिवर्तन होता है तो उसे समरेखीय से संबंध कहते हैं, ठीक है। कैसे हमें समझना ध्यान से, देखो मतलब उनका जो रेशियो होगा, उनका जो गैप होगा ना, वो हमें देखना है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक एक्स और हमारे पास दो वाई चर है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितने गैप है, कहोगे 2 का, फिर यहाँ पर 2 का, यहाँ पर, तो इनका अगर आप देखो गैप क्या सेम है। और यहाँ पर देखो कितना 3 का गैप है, यहाँ पर कितना 3 का, यहाँ पर कितना 3 का गैप है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे कितना, 2:3 का निकल के आ रहा है, ऐसा हो जाएगा सब में, देखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का, जब इस प्रकार के जो सहसंबंध होगा उसे हम कहेंगे समरेखीय सहसंबंध। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखो मतलब चौथा हमारा क्या कह रहे कि अरेखीय सहसंबंध क्या होता है। देखो अरेखीय का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, क्या कह रहे हो, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो मैंने कहते हैं अगर एक टॉपिक आपको क्लियर है तो उससे आपका क्या होगा, एक टॉपिक अपने आप हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशान वाली बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर या तो धनात्मक का पढ़ लो तो ऋणात्मक आपका अपोजिट कर देना, या तो ऋणात्मक का पढ़ के उसका अपोजिट कर देना, ऐसा। तो यहाँ पर भी वही करना है कि आपको या तो समरेखीय का पढ़ लो तो आरेखीय का उल्टा कर देना, वैसे, ठीक है। और या फिर आरेखीय का पढ़ लो तो आपका क्या बन जाएगा, समरेखीय का। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अरेखीय सहसंबंध का मतलब देखो क्या होता है, कह रहे कि जब दो चरों में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, क्या कह रहे हो, फिक्स ना होना, मतलब ऊपर नीचे होना, ठीक है। जब कह रहे दो चरों में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसका जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो x और y क्या है, यहाँ पर दो चर है। तो यहाँ पर देखो कितना गैप है, कहोगे यहाँ पर सर 2 का है। यहाँ पर देखो कितना होगा, यहाँ पर 5 का है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका 6 का आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें अगर देखोगे इसमें कितना 1 का, फिर यहाँ पर कितना 7 का, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 का। क्लियर यहाँ तक। तो क्या इनका रेशियो के बराबर है, नहीं है। तो जब, और ये इसी को हम कहेंगे अस्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो हमारे क्या कहलाएगा, आपका अरेखीय सहसंबंध। क्या कहलाएगा, हमारा अरेखीय सहसंबंध कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, अगला
कह रहे कि सरल सहसंबंध क्या होता है। देखो सरल बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल आसान वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, फिर एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहे कि सरल, कह रहे कि जब दो चरों के, कह रहे कि जब केवल दो चरों के संबंधों का ही, कह रहे कि जब केवल दो चरों के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है तो उसे सरल सहसंबंध कहते हैं, तो उसे सरल सहसंबंध कहते हैं। अब दो चर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो मांग और कीमत को पढ़ लो, ठीक है, मांग और कीमत को, या तो पूर्ति और कीमत को पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आय और व्यय, अब दो यहाँ पर चर है तो इनका अध्ययन करोगे तो कौन सा कहलाएगा, सरल, ठीक है। जैसे मान लो धनी और निर्धनी, फिर अमीर और गरीब का अगर आप इसका पढ़ोगे तो क्या कहलाएगा आपका, ये सरल सहसंबंध। क्लियर यहाँ तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो गुण दिखाए जा रहे हैं, दो मतलब दो यहाँ पर चर है आय और यहाँ पर व्यय के रूप में। और जो हमारा लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि बहुगुणी सहसंबंध, ठीक। अब देखो बहुगुणी सहसंबंध का मतलब होता है जिसके मतलब कि मल्टीपल रिलेशन हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब तीन या तीन से अधिक, कह रहे कि जब तीन या तीन से अधिक चरों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुगुणी सहसंबंध। अब देखो यहाँ पर जैसे वर्षा, ठीक है, खाद और पानी, ठीक। अब ये देखो एक दूसरे से क्या रिलेट करते कि नहीं। अगर मान लो कह रहा हूँ कि देखो अगर बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, बारिश ज़्यादा होगी तो खाद हमारे को उसी हिसाब से डालनी पड़ेगी। अब खाद हिसाब से डालेंगे तो उस हिसाब से पानी वगैरह की हमें क्या जरूरत पड़ेगी, या अगर बारिश अच्छी हो तो पानी कम पड़ जाएगा, सिंपल बात है। अगर मान लो कह रहे हो कि और कोई अगर आप रिलेशन लेते मतलब लेना, जैसे मान लो कीमत है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हमें इसका और समझना है, जैसे मान लो कीमत हो गया, ठीक है, कीमत, और फिर आपके यहाँ पर क्या होगा, मांग, और यहाँ पर मान लो पूर्ति, तीन हो गए टॉपिक, तीन, ठीक है। अगर कीमत बढ़ेगी, आप देखो यहाँ पर कह दो अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या घटेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। अब जब यहाँ पर कीमत घट रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, अगर कीमत यहाँ पर बढ़ रही है तो पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तीन रिलेशन है ऐसा करके, ठीक है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 11 होता है उसका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो हमारा पार्ट 2 रहेगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो सहसंबंध की कौन कौन सी विधियाँ होती है, कौन कौन से तरीके से हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट करिए, आपके हर एक क्वेश्चन को वहाँ से बेहतरीन आपको जो मतलब आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।